हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। आज हम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से दौरान हमल पेट में बच्चे की हरकत कम हो जाती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत एक डेंजरस सा सिम्टम हो जाता है पेशेंट्स के लिए जब वो हॉस्पिटल्स में राब्ता कर रहे हैं कि हमारे बच्चे की हरकत नहीं हो रही। यहाँ पर मैं आपको चंद इंपॉर्टेंट इसके कॉजेज बताऊंगी जो डिक्रीज फीटल मूवमेंट की जिनकी वजह से हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जो बेबी है वो स्मॉल जेस्टेशन का हो, यानी कि वो बेबी जिसको लेस देन 5 मंथ्स का है उसमें नेचुरली बेबी की जो मूवमेंट्स हैं वो पेशेंट्स को फील नहीं होती, और अगर उस टाइम पे फील नहीं भी हो रही तो इट्स नॉर्मल, क्योंकि बेबी की जो फीटल मूवमेंट्स हैं वो आफ्टर 24 वीक्स जो है वो रिपोर्टेड हैं। और उसमें अगर बेबी इससे कम जेस्टेशन पे अगर बेबी की मूवमेंट नहीं हो रही तो इट्स क्वाइट नॉर्मल। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है जब बच्चे के गिर्द पानी कम हो जाए, यानी कि वाटर बैग जिसमें बेबी मूव करता है अगर नेचुरली वो वाटर बैग में लाइकर कम है, पानी कम है, तो बेबी की मूवमेंट कम हो जाती है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है वो औरतें जो बहुत मोटी हैं, ओबीज हैं, उनमें नेचुरली बेबी की मूवमेंट अगर हो भी रही होती है तो वो पेशेंट को फील नहीं हो रही होती। इसके अलावा वो पेशेंट्स जिनको स्मोकिंग या अल्कोहल की आदत हो तो उन पेशेंट्स में भी बेबी की मूवमेंट्स कम रिपोर्ट होती हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्लासेंटल लोकलाइजेशन, यानी कि आवल जिससे बेबी खुराक ले रहा है वो कहाँ पड़ी है। अगर वो एंटीरियरली पड़ी हुई है तो उस सूरत में भी बाज़ औक़ात पेशेंट्स को मूवमेंट्स कम फील होती हैं। लेकिन अगर यही मूवमेंट्स जो हैं वो 9 मंथ्स के बिल्कुल एंड में जाकर पेशेंट को इंतहाई कम है या बिल्कुल फील नहीं हो रही तो उस सूरत में आपने हॉस्पिटल राब्ता करना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल जो फीटल मूवमेंट्स हैं यानी बच्चे की जो हरकत है वो कितनी दफ़ा होनी चाहिए। जो बेबी किक्स हैं वो 1 आवर में एटलीस्ट 5 टाइम्स और 2 आवर्स में 10 टाइम्स नॉर्मल हैं। अगर ये इससे कम होती हैं तो फिर आपने डॉक्टर से राब्ता करना है। यहाँ पर मैं आपको चंद इम्पॉर्टेंट जो है इसमें आपको बताती चलूँ कि आप क्या तरीका करें कि ये बेहतर हो जाए। बाज़ औक़ात इस तरह से भी होता है कि बच्चा सो जाता है, यानी कि स्लीप। अगर बेबी जैसे हम बाज़ औक़ात जो बड़े इंसान हैं वो भी 10-12 घंटे की नींद ले लेते हैं, तो इस तरह पेट में बेबी भी जो है वो सो सकता है, और उसके सोने की वजह से जो है बाज़ औक़ात वो मदर जो है वो फीटल मूवमेंट नहीं फील कर रही होती। तो इस स्टेज पर हम कहते हैं पेशेंट्स को कि वो कुछ खा पी लें और पर्टिकुलरली कुछ मीठा लें, लाइक जूसेस हैं, स्नैक्स हैं, उसमें क्योंकि डिहाइड्रेशन बेहतर होने की वजह से भी बेबी की मूवमेंट्स बेहतर हो जाती हैं। या वो मदर जो कि खाना कम खा रही हो, यानी कि अगर उसने कोई मील स्किप किया है, बीच में खाना कम कर दिया है, पानी पीना कम कर दिया है, ऐसे पेशेंट्स को भी बेबी मूवमेंट जो है कम फील होती हैं। इसके अलावा स्ट्रेस एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है बेबी मूवमेंट्स में, और जो ड्यूरिंग स्ट्रेस भी पेशेंट्स जो हैं बेबी मूवमेंट्स को कम फील करती हैं। सो डियर लेडीज़ जो मुझे सुन रही हैं, अगर उनको बेबी की मूवमेंट नहीं हो रही तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि आपने अपनी हाइड्रेशन को पूरा करना है, अपने स्नैक्स लेने हैं, कुछ मीठा लें, जूसेस लें, और जो है उल्टे हाथ की करवट लें। याद रखें कि जो बेबी की मूवमेंट है वो लेफ़्ट साइड पे लेटने से बेहतर हो जाती है। वहाँ पे जो पेशेंट्स बिल्कुल सीधा लेटती हैं उनमें फीटल मूवमेंट्स जो हैं वो कम होती हैं या बाज़ औक़ात वो बिल्कुल फील नहीं कर रही होती। इसके अलावा ब्लड प्रेशर, अपने शुगर लेवल्स को अंडर कंट्रोल रखें, और अगर आपको बेबी किक्स जो हैं 5 टाइम्स पर आवर में महसूस नहीं हो रही तो आपने फ़ौरन डॉक्टर से राब्ता करना है। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।